बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं साद फ़ारूक ख़ान। वज़ीर आज़म साहब ने कल ख़िताब किया था कौम से, और काफ़ी अच्छा ख़िताब था उनका। बहुत ज़्यादा जहराना ख़िताब नहीं था जैसा होता है, अच्छा था आवाम के लिए, इसमें काफ़ी रिलीफ था। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा की एक और ऑडियो लीक हुई है। वज़ीर आज़म के ख़िताब पे आते हैं। इन्होंने जो कल ख़िताब किया वज़ीर आज़म साहब ने, काफ़ी टाइम से मैं ये समझ रहा था, मैं ख़ुद भी और भी काफ़ी सहाफ़ी भी यही कह रहे थे सीनियर, कि वज़ीर आज़म साहब जो चौथे पाँचवें महीने में जाके अवाम के लिए एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन उन्होंने वो बहुत जल्दी ही कर दिया है, यानी अभी कर दिया है। क्योंकि रिलीफ तो उन्होंने देना था, क्योंकि फ़ॉरेन रेमिटेंस बढ़ी हैं और बाहर में एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, पाकिस्तान की रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही है, रिज़र्व तो आ रहे हैं पाकिस्तान के पास। तो ये भी माना जा रहा है कि आखिरी डेढ़ एक साल में जब हो रह जाएगा तो वो आवाम पे उस पैसों को लगाएंगे और अवाम में अपना इमेज बेहतर करेंगे। इस किताब से मैं कुछ चीज़ें निकालूँ तो उसमें ये नज़र आता है साफ़ तौर पे, क्योंकि एक लॉन्ग मार्च जा रहा है, पीपल्स पार्टी का एक और नया लॉन्ग मार्च की तैयारी की जा रही है, नून लीग वाले कर रहे हैं, पीडीएम वाले। उसके बाद ज़्यादा जो बैरूनी एलिमेंट्स हैं, अमेरिका और मगरब, वो भी नहीं चाहता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़्यादा टाइम इस मुल्क में एक ऐसा हुक्मरान रहे जो किसी की मानता ना हो, जो ख़ुद मुख्तार हो अपने मुल्क के फ़ैसले करने के लिए बिला झिझक। उन्हें भी ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं मगरब के ममालिक को। इसमें उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि मैं चीन का दौरा मेरा तारीख़ी था, और रूस के दौरा मैं इसलिए मैंने किया था कि हम वहाँ से गंदम ले रहे हैं और गैस भी लेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि रूस जो है वो दुनिया की 30% जो गैस है वो रूस के अंदर है। वैसे भी गैस की कीमतें आने वाले टाइम में बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए वहाँ से भी गैस ले, पाइपलाइन का जो मंसूबा है उस पर पेशरफ्त के लिए वो वहाँ पे गए थे, और गंदम भी काफ़ी ज़्यादा गंदम भी मकदार में उन्होंने वहाँ से लेनी है। इसमें उन्होंने कल ऐलान किया आवाम के लिए कि कल ओगरा ने समरी भेजी थी पेट्रोल 10 रुपये महंगा करने के लिए। मीडिया काफ़ी टाइम से शोर मचा रहा था, तो उन्होंने महंगा करने के बजाय वज़ीर आज़म साहब ने 10 रुपये कम कर दिया है पेट्रोल, और 4 महीने तक जब तक बजट नहीं आता बार की यानी ममालिक में जितना मर्जी आलमी मंडी में पेट्रोल या ख़ाम तेल महंगा हो, पेट्रोल इसी रेट पे ही रहेगा 4 महीने तक। वैसे भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। यूक्रेन और रशिया की जंग जो चल रही है, तकरीबन 97 बैरल से लेकर 100 बैरल के आसपास ही रेट आए दिन जाता रहता है। उसके बाद बिजली उन्होंने 5% कम कर दिया, क्योंकि बिजली भी हमारी 60% जो है फ्यूल से ही बनती है, और उसमें भी उन्होंने 5 रुपये यूनिट कम किया है। जो छोटे यानी घरेलू सार्फिन है उन्हें तकरीबन 50% तक फ़र्क पड़ना है। जो बड़े सनती जोन है उन्हें तकरीबन 20 से 25% उनके बिल कम आएंगे इसकी वजह से। उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि महंगाई का जो दौर था वो सारे नहीं है, बहुत से लोगों के दौर में महंगाई आने वाली हुकूमतों के साथ साथ वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। जिस तरह भुट्टो साहब का दौर था पहले 70s का, तो उसमें महंगाई उनके पहले दौर में आई थी 13.5%, 13.5%। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो 88 में दौर था उसमें आई थी 8.3%। उसके बाद पीपल्स पार्टी का जो तीसरा दौर था 94 से 96 तक, उसमें आई थी 11.6%। फिर 2008 में जब आसिफ जरदारी साहब का दौर था उसमें आई थी 13.6%। इस तरह नून लीग के पहले दौर में आई थी, इनके 2-2 साल के ही दौर थे, पहले दौर में आई थी 10.8%। उसके बाद दूसरे दौर में इनकी आई थी 7.2%। उसके बाद आई थी इनका जो आखिरी दौर था, इसमें महंगाई काफ़ी टाइम कंट्रोल में थी, सारे दुनिया में बड़े अच्छे मामला चल रहे थे, तकरीबन 5% इनके पिछले दौर में महंगाई थी। और पीटीआई के इस दौर में जब पूरी दुनिया के हालात ख़राब ही हैं कोविड की वजह से, आप सारों को पता ही है, तो 8.5% आई है। अभी तक है 3.5 साल में, आने वाले वक्त में उम्मीद है कि और कम हो जाएगी। रिकॉर्ड्स पेट्रोल की कीमतें नहीं हैं, गंदम की रिकॉर्ड्स कीमतें नहीं हैं, बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा पहुंची हुई हैं, रिकॉर्ड्स पर है, लेकिन फिर भी 8.5% है अभी तक महंगाई 3.5 साल में। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा कम होगी। उसके बाद उनका ये पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से भी यही कहना था कि
मैं मेरे ख़िलाफ़ एक साफ़ी ने बात की थी मेरी अहलिया के ख़िलाफ़ कि इनकी और इनकी इमरान खान साहब की आपस में अलहदगी हो गई है। मैं उसके ख़िलाफ़ अदालत में चला गया था और 3 साल हो गए अभी तक इस मुल्क के वज़ीर आज़म को अगर इंसाफ नहीं मिला। तो ये आज़ादी इज़हार राय के नाम पे ऐसा अगर किसी के साथ किया जाता है और लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं इन कवानीन की आड़ में, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो आम लोगों को क्या इंसाफ मिलता होगा। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं चाहता था मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद हो। और इसी का सबूत आपके सामने है आज की, जिस मुल्क के हुक्मरानों के पैसे बाहर के मुल्कों में हों उनका वो कभी मुल्कों से बोल नहीं सकते आँख उठा के। अब जैसा कि रशिया के कुछ बिजनेस मैन है, बिजनेस टाइकून्स हैं, और उनके जो प्रेसिडेंट है, इवन उनके वज़ीर ख़ारजा, उनके दूसरे ममालिक में असासे थे, वो अमेरिका ने सारे फ्रीज़ कर दिए अकाउंट, जितने भी बिजनेस मैन थे सारों के फ्रीज़ हो गए हैं। अब वो जो बिजनेस मैन है वो तो नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो, तो हमेशा दब के ही रहना चाहेंगे यानी अमेरिका से। उसके बाद मरीम नवाज़ साहब की एक और ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो जरदारी साहब को कुछ गलत अल्फाज दे के बुला रही हैं। ये मरीम नवाज़ साहब की काफ़ी ज़्यादा ऑडियोज़ हैं, ऐसा लगता है काफ़ी साफ़ी इस बात का कहते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता लीक हो रही हैं। गवर्नमेंट या इसके पीछे या उनके अपने ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।